नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं आज आपके लिए कबीर साहिब और रानी इंद्रमती की कथा लेकर आया हूँ, जिसका आज तक शायद ऐसा वर्णन किसी ने भी सुना नहीं होगा। जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कबीर साहिब ने रानी इंद्रमती का इस संसार से रिश्ता तोड़कर उसे सतलोक पहुंचा दिया और उसे अपने हंस रूप के दर्शन कराए। यह कथा कबीर साहिब ने धर्मदास जी को उस समय सुनाई थी जब वह धर्मदास जी को चारों खानी और 84 का संपूर्ण ज्ञान दे चुके थे और उन्हें यह भी बता चुके थे कि कैसे काल, माया और तीनों देवों का जन्म हुआ था। अब कबीर साहब धर्मदास जी को सतनाम, जो कि स्वयं सतगुरु हैं, उसकी महिमा के बारे में बता रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सतगुरु हमारे लिए क्यों जरूरी हैं और सतगुरु कबीर हमारे जीव के उद्धार के लिए क्या महत्व रखते हैं, यह बात आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे ही त्रेता युग बीता और द्वापर युग आया, इसी द्वापर युग में काल का जीव पर प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया, तो काल ने उनको और ज्यादा भयंकर पीड़ा और कष्ट देना शुरू कर दिया। तब इन जीवों की पुकार सुनकर कबीर साहिब द्वापर युग में करुणामय नाम के अवतार में धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके आए। यह कथा शुरू होती है गढ़ गिरनार राज्य से और इसके राजा का नाम चंद्रविजय था और उसकी पत्नी का नाम इंद्रमती था। करुणा में इंद्रमती का उद्धार करने के लिए इस राज्य में आए, क्योंकि रानी इंद्रमती बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वह हर रोज पूजा पाठ करती थी और साधु संतों को भोजन कराती थी और उसके बाद खाना खाती थी। एक दिन की बात है कि उसे कोई साधु संत दिखाई नहीं दिया, तो वह महल की अटारी पर चढ़कर देखने लगी कि कोई उसे साधु संत दिख जाए। तभी रानी के इस प्रेम को देखकर करुणा में वहां प्रकट हो गए और रानी की दृष्टि उन पर पड़ी। तभी रानी ने वृषली, जो कि उनकी सेविका थी, उसे बोला कि तुम जल्दी जाओ और उस संत को आदर सहित महल में लेकर आओ। तभी वृषली करुणामय के पास जाकर उनके चरणों से लिपट गई और रानी की बात उनको बताई कि रानी आपके दर्शन करना चाहती है, तो आप कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि रानी पर करें। तभी करुणामय ने उस वृषली से कहा कि हम राजा और राव के घर कभी नहीं जाते, हम तो साधु संत हैं। तभी वृषली ने वापिस जाकर रानी को यह बात बताई। यह सुनकर रानी इंद्रमती उसी समय स्वयं उनको लाने के लिए चल पड़ी और उनको पहले तो दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे साहिब, आप मुझ पर दया करो और अपने पवित्र चरण मेरे घर पर रखकर मुझे सेवा का अवसर दो। तभी करुणा में रानी के इस प्रेम और प्रीति को देखकर उनके साथ भवन की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने राजा के घर अपने पैर रखे तो रानी बोली कि हे साहिब, आप मेरे मंदिर में चलें। तभी करुणामय साहिब उसकी इस इच्छा को देखकर वहां चल पड़े। तभी रानी ने उनके चरण धोकर उनके लिए एक सुंदर सा सिंहासन बना दिया और उनसे प्रार्थना की कि आप इस पर बैठ जाएं और कहा, हे साहिब, आज्ञा करें, आप क्या प्रसाद खाएंगे। तभी करुणामय साहिब ने कहा कि हे रानी, हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से न्यारा है। अमृत नाम ही
मेरा आहार है। 5 तत्वों का शरीर काल और प्रकृति यानी माया ने देह रूपी मनुष्यों का बनाया है और इसी देह में स्वयं पुरुष का अंश होता है, यानी स्वयं परमात्मा इस देह में विद्यमान होते हैं। उसी कारण से मनुष्य में प्राण है, परंतु काल ने इस मनुष्य को यहाँ मोह, लोभ, लालच आदि अवगुणों में फंसाकर इसी संसार में माया और 84 के चक्कर में फंसा रखा है। ये सब सुनकर रानी को बड़ा ही अचरज हुआ कि पहले तो मैंने ऐसा कभी ना तो देखा और ना ही सुना। तब रानी ने करुणामय साहिब से हाथ जोड़कर विनती की कि हे साहिब, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है? गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे ये भेद बताएं। तब साहिब ने कहा कि हे रानी, मैं तुम्हें यहाँ चेताने आया हूँ और मैं तो अमरपुर का वासी हूँ, जहाँ सतपुरुष की अद्भुत ज्योति स्वरूप तेज पुंज की काया है। वहाँ पर न काल है और न ही माया है और ना ही तीनों देवों का वास है। वहाँ ना सूरज है और ना ही चांद है। मैं हर युग में जीव को चेताने आता हूँ और उन्हें सतलोक ले जाता हूँ। त्रेता युग में भी मैं मुनिंदर का रूप धारण करके जीवों को चेताने आया था। तब रानी ने करुणामय साहिब से विनती की और कहा, हे साहिब, मैं कैसे काल से बच सकती हूँ? अब आप ही मुझे कोई उपाय बताएं। मैं तो बंदी छोड़ सतगुरु महाराज आप ही की शरण में पड़ी हूँ। तब साहिब ने कहा कि रानी, तुम ये पूजा पाठ, व्रत और कर्म कांड को छोड़ दो। मैं तुम्हें सतनाम का मंत्र देता हूँ और तुम इसका प्रतिदिन ध्यान सुमिरन करो। काल तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। तभी रानी ने करुणामय साहिब को अपना गुरु मान लिया और उनकी शरण में चली गई। तब साहिब ने कहा कि अब तुम्हारा काल से तिनका टूट गया है और अब तुम हमारी शरण में हो। तभी साहिब ने रानी से कहा कि तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है और काल तक्षक रूपी सांप बनकर आएगा और तुम्हें डस लेगा, परंतु अब मैंने तुम्हें सतनाम दे दिया है तो उसका कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं होगा। इसके बाद काल तुम्हें फिर से छलने के लिए आएगा और वह मेरा रूप धारण करके मेरे जैसी ही बातें तुमसे करेगा। तो मैं तुम्हें उसका भेद भी बताता हूँ कि तुम उसे कैसे पहचान पाओगी। पहला तो उसका माथा छोटा होगा और दूसरा उसकी आंखों की पुतली का रंग पीला होगा और तीसरा इन दोनों के साथ उसके बाकी शरीर का रंग जो है वह श्वेत होगा। इतना बोलकर साहिब वहां से चले गए और फिर जब रानी रात को सोने गई तो काल तक्षक के रूप में आया और रानी के मस्तक पर डस लिया, परंतु सतनाम के प्रताप से रानी को कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब सुबह रानी ने यह बात राजा को बताई कि उसे सांप ने डस लिया है, तो तभी राजा ने कहा कि किसी गारुड़ी को बुलाओ ताकि उसका जहर उतार दे। परंतु रानी ने कहा कि मेरे गारुड़ी तो मेरे पास हैं, मेरे सतनाम, इसी सतनाम के प्रताप से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर वह यमदूत वहां गया जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश रहते थे और बोला कि मैंने रानी को डसा तो था, परंतु सतनाम की वजह से उसे विष का तेज नहीं लगा। तभी विष्णु ने यमदूत से कहा कि तुम फिर जाओ, परंतु अब की बार अपना पूरा रूप श्वेत करके जाना। और दूत ने वैसा ही किया और रानी के पास पहुंच गया और बोला, देखा, मैंने तुम्हें सतनाम दिया था और इस सतनाम की वजह से काल तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाया। अब मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं और मैं तुम्हें परमात्मा के दर्शन कराऊंगा। तभी रानी को गुरुदेव की बात याद आई और उसने उसे ध्यान से देखा। रानी समझ गई कि यह उसका गुरुदेव नहीं है और बोली कि तुम मेरे गुरुदेव नहीं हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तभी यमदूत को क्रोध आया
और वह अपने असली रूप में आ गया और रानी को थाप मारी, यानी हथेली से रानी पर वार किया तो रानी भूमि पर गिर पड़ी। तभी रानी ने सतनाम का जाप किया और गुरुदेव को पुकारा। तभी गुरुदेव उस पुकार को सुनकर वहां पर प्रकट हो गए और करुणामय को देखते ही यमदूत वहां से भाग गया। इस घटना से रानी को और भी ज्यादा अपने गुरु और सतनाम के प्रति दृढ़ विश्वास हो गया। तब रानी बोलती है कि हे साहिब, आप मुझे अपने देश ले चलो, यहाँ तो काल महाभयंकर तरीके से जीव को पीड़ा दे रहा है। तभी करुणामय ने रानी की विनती सुन ली और उसे अपने साथ लेकर सतलोक की तरफ चल पड़े। सतपुरुष के पास जाने से पहले एक मानसरोवर पड़ता है और उसी में सभी जीव स्नान करके हंस रूपी सतगुरु का ही रूप हो जाते हैं। रानी ने उसमें स्नान किया और सभी हंसों को देखकर उनको अपने गले से लगाया, क्योंकि वह अनंत काल से उनसे बिछड़कर मृत्युलोक में भटक रही थी। आज जाकर के अपने घर पहुंची थी। फिर आगे इंद्रमती सतलोक पहुंची और देखा कि करुणामय और सतपुरुष दोनों ही एक हैं। तभी रानी ने उनके चरणों में दंडवत बंदगी की और जाना कि गुरु और सतगुरु दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। फिर सतगुरु ने पूछा कि रानी, तुम्हारी कोई और इच्छा तो नहीं? तो रानी बोली कि सतगुरु, मैं चाहती हूँ कि आप राजा को भी यहाँ ले आए, वरना वह काल का ग्रास बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे धर्म कर्म और साधु संतों की सेवा से कभी नहीं रोका। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं आपसे कभी भी मिल नहीं पाती। तभी सतगुरु ने रानी की इस विनती को मान लिया और तभी राजा के गढ़ गिरिनार पहुंचे। तब राजा का समय पूरा होने ही वाला था और यम उसके घट को घेर के खड़े थे। जैसे ही उन्होंने सतगुरु को देखा तो वह वहां से भाग गए। यह सब देखकर राजा ने उनके चरणों में पड़कर विनती की और उनको अपनी शरण में लेने की विनती की। तभी करुणामय ने राजा को सतनाम देकर उनका उद्धार किया और उन्हें भी सतलोक सतपुरुष के पास ले गए। कबीर साहिब की इस कथा को धर्मदास जी ने एक छंद के द्वारा ऐसे व्यक्त किया है कि धर्मदास विनती करे, युग लेख जीव सुनायहु, धन्य नाम तुम्हारा साहिब, राय लोक समायहु। तत्व ज्ञान ने गहेहु राजा, भक्ति तो निज ठानिया, नारी भक्ति प्रताप ते, यमराज से नरप आनिया। यानी एक रानी ने अपने अच्छे कर्मों से सतगुरु के प्रति दृढ़ प्रेम और विश्वास से सतगुरु के धाम जाकर अपना हंस रूप जाना और अपने पति का भी उद्धार करवाया, जबकि उसने ना तो कभी उनको जाना था और ना ही कभी भजन किया था। उसका केवल एक ही कर्म था जो उसके काम आया और वो ये था कि उसने कभी भी रानी को सत्कर्म करने से और साधु संतों की सेवा करने से उसे कभी भी नहीं रोका और इसी कारण से उसका भी उद्धार हो गया। तो दोस्तों, हमें हमेशा ही सतगुरु के सत नाम में अपना दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और उनका नाम निरंतर जपते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी वचनों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।